भाई राहुल ये आईडी उठाइए, पर नीचे दिया उठाइए। एक मिनट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारी भाजपा सरकार ने, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर हमारे शहरी निकायों के चुनाव हो रहे हैं और शहरी निकाय एक ऐसी लोकल संस्था है जहाँ पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए सभी जो काम है वो स्थानीय निकाय पर ही पूरा होना संभव हो सकता है। और हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है विकसित भारत का और विकसित शहरों को विकसित की श्रेणी में लेकर आने का। और उसके मद्देनज़र हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी ने एक टीम बनाकर ये घोषणा की है कि हमारा जो भूमि का मालिकाना हक है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक से जो काबिज जिनके पास कब्जे हैं, यानी कि स्वामित्व योजना के तहत जो योजना लागू की गई थी उनकी प्रायोरिटी के आधार पर रजिस्ट्रियाँ कराई जाएगी। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे ऐसे में जो लोग आते हैं उनको विशेष राहत प्रदान की जाएगी। उसके साथ साथ महिलाओं को और ज़्यादा बेनिफिट देते हुए इनके अंदर जो मकान महिलाओं के नाम है उन पर 25% हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी। और घोषित किया गया था तो बीच बीच में कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जो कि अवैध की श्रेणी में ही रह गई थी। प्राथमिकता के आधार पर उनको पहले ही वैध की श्रेणी के अंदर लेकर आया जाएगा ताकि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसी तरह से नगर निगमों के अंदर जो गांव शामिल हो गए हैं उनका हाउस टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा। और जो कृषि डेयरी हाउसेस उनके हाउस टैक्स में जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है उन गाँव के अंदर उनमें हाउस टैक्स के लिए अलग से रिबेट दी जाएगी। और जो मकान अधिग्रहण से मुक्त हो गए हैं उनको भी हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में राहत प्रदान की जाएगी। और क्योंकि नगर निगम का या नगर निकाय उन्हीं का जिम्मा होता है कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, और इसके लिए पार्कों में जगह जगह जहाँ पर भी जगह मिलेगी हर जगह पर हर म्यूनिसिपैलिटीज़ में पार्क बनाए जाएंगे और पार्कों के अंदर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनमें ओपन जिम की सुविधा दी जाएगी, ट्रैक्स बनाए जाएंगे और ग्रीन वेस्ट का भी प्रॉपर प्लेस बने बड़े पार्कों के अंदर, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से कि स्मार्ट स्ट्रीट उसका भी निर्माण किया जाएगा और शहरी गरीबी को दूर करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार ने भी रखा था पहले और उसके तहत काम भी किए गए। मतलब जो योजनाएं लगाई गई जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वालों का व्यवसाय है, उनको भी स्थापित करने के लिए हमारी पहले से भी योजना चल रही है। रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपये अगर वो लोन रीपे कर देते हैं 50,000 रुपये उसके बाद दी जाती है तो उनको व्यवसाय वो अपना स्थापित कर सके, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का काम किया जाएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर कहीं ना कहीं सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा स्ट्रेंथन हो, इसके लिए सभी स्थानीय निकायों में जो रासायनिक कचरा है या औद्योगिक वेस्ट है उनकी समस्या का निवारण करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसी तरह से जो जल की निकासी है यानी कि ड्रेनेज है तो सभी स्थानीय निकायों के अंदर जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। मैम लगातार जिस प्रकार से बात करें, क्योंकि आपका घोषणा पत्र ऑलरेडी आप आज लॉन्च किया है, तो अब जो है कांग्रेस ये कह रही है कि आप स्थानीय निकाय मंत्री रही हैं। पूरा क्योंकि प्रदेश की तरफ से है तो इसमें जो प्रदेश ने, मैं उनके आपको हेडलाइंस बता देती हूँ। ये प्रदेश मिल ही जाएगा मैम, ये प्रदेश का घोषणा पत्र है। इसमें इसी तरह से जैसे चाहे ऑडिटोरियम है
एक ई लाइब्रेरी की स्थापना है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है, महिलाओं के लिए अलग से बाज़ारों के अंदर पिंक टॉयलेट और उनके सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाना, सौर ऊर्जा, सौर पैनल इनको प्रोत्साहन करना और जैसे ट्रैफ़िक की समस्या को दुरुस्त करने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण पे काम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना, स्वर्गरोहिणी वाहन, पार्किंग व्यवस्था, कचरे का निस्तारण, सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत और ऑनलाइन सेवा केंद्र हर बूथ पर स्थापित किए जाएँगे ताकि लोग अपनी समस्या बता सकें और शहरों की सरकार का भी हम लोग सशक्तिकरण करेंगे।